अपनी मंजिल की जानिब उड़ान भरते एयरक्राफ्ट के साथ कुछ ऐसी अनहोनी होती है कि वो एंडीज के द्योकामत पहाड़ों में क्रैश होकर अपना नामो निशान खो बैठता है। इस होलनाक हादसे के बावजूद इस एयरक्राफ्ट में बैठे ज्यादातर पैसेंजर्स जिंदा बच जाते हैं, मगर कैसे? और कैसे ये पैसेंजर्स इस तवील पहाड़ी सिलसिले और नामुमकिन हालात में एक दो नहीं बल्कि पूरे 70 दिन तक सरवाइव कर पाते हैं? और आखिर कैसे ये सर्वाइवर्स खुद को रेस्क्यू कराने में कामयाब होते हैं? ये सब और बहुत कुछ आप जानेंगे मिस्ट्री से भरी आज की इस दिलचस्प वीडियो में। ये दिल दहला देने वाली कहानी है यूरुग्वे एयरफोर्स फ्लाइट 571 की, जिसने अपनी मंजिल की जानिब उड़ान तो भरी लेकिन फिर कभी अपनी मंजिल पर न पहुंच पाई। 12 अक्टूबर साल 1972 के दिन एक छोटे चार्टर्ड एयरक्राफ्ट ने यूरुग्वे से टेक ऑफ किया, जिसे चिली के कैपिटल सैंटियागो में लैंड होना था। लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि इस एयरक्राफ्ट के साथ क्या होने वाला है। रग्बी टीम प्लेयर समेत कुल 45 पैसेंजर्स इस एयरक्राफ्ट में सवार थे। सैंटियागो पहुंचने से पहले इस एयरक्राफ्ट को गुजरना था दुनिया की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज यानी ह्यूज एंडीज माउंटेन से। किसे मालूम था कि ये ऊंचे ऊंचे खूबसूरत दिखाई देने वाले पहाड़ जहाज में मौजूद पैसेंजर्स के लिए एक अलमनाक मुसीबत बनने वाले हैं। 12 अक्टूबर के दिन इन पहाड़ों में आने वाला तूफान पायलट्स के लिए एक बड़ी परेशानी बनने लगा, जिस पर पायलट्स जहाज को अर्जेंटीना के शहर मेंडोजा में ही लैंड करा लेते हैं और अगले दिन फिर से अपनी मंजिल की जानिब उड़ान भरने का फैसला करते हैं। अगले दिन दोपहर ठीक 2:18 पर यह जहाज फिर से टेक ऑफ करता है। अब मौसम बिल्कुल साफ होता है और 1 घंटे की परवाज बहुत सुकून से तय पा जाती है। ठीक 3:21 पर पायलट्स जहाज को नीचे उतारने लगते हैं, लेकिन इस वक्त भी जहाज सैंटियागो के करीब ऊंची ऊंची पहाड़ियों में मौजूद होता है। जहाज को नीचे उतारते वक्त एक खतरनाक टर्बुलेंस देखने को मिलती है। जहाज तेजी से ऊपर नीचे हरकत करने लगता है। इतने में गहरे बादल जहाज को घेर लेते हैं। जहाज के अतराफ में अब कुछ भी दिखाई नहीं देता। वार्निंग लाइट्स ऑन हो जाती हैं और अलार्म्स बजने लगते हैं। कुछ ही देर में बादल हटना शुरू हो जाते हैं और जहाज इन बादलों से निकल आता है। लेकिन आगे जो मंजर पायलट्स देखते हैं वो उनका दिल दहला देता है। पायलट्स देखते हैं कि उनका जहाज एक बड़ी चट्टान के बिल्कुल सामने है और जल्द ही इस चट्टान से टकरा सकता है। पायलट्स परेशान हो जाते हैं और बिगड़े हालात को कंट्रोल करने के लिए जहाज का रुख ऊपर की जानिब मोड़ देते हैं। वो एल्टीट्यूड गेन करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं ताकि उनका जहाज इस चट्टान से टकराने से बच जाए। ग्रैंड कोलिजन अलार्म तेजी से बजने लगता है। पायलट्स की तमाम तर कोशिशों के बावजूद ऊपर जाते हुए जहाज का पिछला हिस्सा चट्टान से टकरा ही जाता है और उसका रेयर पोर्शन मुकम्मल तौर पर अलग हो जाता है। साथ ही 2 आखिरी सीट्स और 3 पैसेंजर्स उड़कर बाहर गिर जाते हैं। जहाज में मौजूद बाकी पैसेंजर्स ये जान जाते हैं कि मौत अब उनके बिल्कुल करीब है। कुछ देर ऊपर की जानिब उड़ने के बाद जहाज नीचे की जानिब गिरने लगता है। नीचे आते हुए जहाज का लेफ्ट विंग भी एक चट्टान से टकरा जाता है और टूटकर अलग हो जाता है। साथ ही कुछ और पैसेंजर्स भी बाहर की जानिब उड़ जाते हैं और हवा में गायब हो जाते हैं। अब सिर्फ जहाज का पहला हिस्सा ही बाकी रह जाता है, जो एक ग्लेशियर में जा गिरता है और लगभग 700 मीटर तक 350 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से नीचे की जानिब स्लाइड करते हुए आखिरकार चट्टान से टकरा जाता है। इस जोरदार टकराव के नतीजे में जहाज का बचा कुचा हिस्सा भी तहस नहस हो जाता है। दोनों पायलट्स मारे जाते हैं। लेकिन हैरत की बात यह थी कि 33 पैसेंजर्स इतने भयानक इंसिडेंट के बाद अभी भी जिंदा थे। इनमें से बहुत से पैसेंजर्स जख्मी थे और यहाँ से शुरू हुई फ्लाइट 571 के सर्वाइवल्स की दर्द भरी कहानी। जहाज के गायब होने के ठीक 1 घंटे के अंदर चिलियन एयर सर्च एंड रेस्क्यू सर्विस को जहाज के गायब होने की इत्तला मिल जाती है। 4 एयरक्राफ्ट्स को फौरी तौर पर क्रैश एरिया को सर्च करने पर लगा दिया जाता है, लेकिन हर मुमकिन कोशिश के बावजूद वो सुराग नहीं लगा पाते। दरअसल जहाज सफेद बर्फ में ही घुल मिल चुका होता है और इतनी गहराई में उसे देख पाना यकीनन नामुमकिन ही था। 13 अक्टूबर की रात 5 जख्मी पैसेंजर्स इस कदर सख्ती में सरवाइव नहीं कर पाते और मर जाते हैं। बाकी जिंदा रह जाने वाले 28 पैसेंजर्स जहाज की बची हुई बॉडी को सीट्स और सामान के जरिए रहने के काबिल बनाते हैं ताकि सर्दी से बचा जा सके। वो सभी पुरुम्मीद होते हैं कि जल्द ही उन्हें रेस्क्यू कर लिया जाएगा। अगले दिन यानी 14 अक्टूबर को यूरुग्वे, चिली और अर्जेंटीना से 11 एयरक्राफ्ट फिर से सर्च ऑपरेशन शुरू करते हैं। ये ऑपरेशन बिल्कुल सही एरिया में ही किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद वो क्रैश साइट को ढूंढ नहीं पाते। सर्वाइवर्स 3 एयरक्राफ्ट को अपने ऊपर से गुजरता हुआ देखते हैं, लेकिन हर मुमकिन कोशिश के बावजूद वो खुद को उन्हें नहीं दिखा पाते और एक दिन यूं ही गुजर जाता है। -30 डिग्री सेल्सियस में पैसेंजर्स के लिए सरवाइव कर पाना बेइंतहा मुश्किल हो रहा था। सीट कुशंस, कवर्स और उनके अंदर मौजूद वूल को ठंड से बचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन सर्वाइवर्स के पास खाने की अशिया बहुत कम होती हैं, जिसका अंदाजा आप यूं लगा
लगा सकते हैं कि एक पैसेंजर ने मूंगफली के एक दाने को 3 दिन तक थोड़ा थोड़ा करके खाया। ये वक्त उनके लिए इस कदर मुश्किल था जिसका उन्होंने कभी तस्वुर भी न किया था। इंसिडेंट के ठीक 8 दिन के बाद थक हार कर सर्च ऑपरेशन भी ऑफिशियली बंद कर दिया जाता है, क्योंकि इतने संगीन हालात में पैसेंजर्स के अब तक जिंदा होने के चांसेस भी ना होने के बराबर ही थे। दूसरी जानिब सर्वाइवर्स अब भी मदद की उम्मीद लगाए होते हैं। रॉय हार्ली नामी सर्वाइवर जहाज से मिलने वाले एक ट्रांजिस्टर रेडियो को इस काबिल बनाता है कि वो उसे सुन सकें। क्रैश के ठीक 11 दिन के बाद उन्हें पता चलता है कि सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया गया है, जिसे सुनकर वो सब बिल्कुल नढाल हो जाते हैं। अब उनके पास खाना भी खत्म हो चुका था और वो सब भूख से तड़प रहे थे। 3800 एल्टीट्यूड पर इर्द गिर्द किसी किस्म का कोई पेड़ पौधा या दरख्त भी मौजूद न था और ना ही कोई जानवर। ऐसे में इन सर्वाइवर्स को होश उड़ा देने वाला एक इंतहाई दुश्वार फैसला करना पड़ा, और वो था जिंदा रहने के लिए अपने मरे हुए साथियों की डेड बॉडीज को खाना। क्रैश के ठीक 16 दिन के बाद रात को अचानक एक जोरदार गर्ज सुनाई देती है और भारी बर्फ तेजी के साथ जहाज के उस हिस्से पर जिसे सर्वाइवर्स ने शेल्टर बना रखा था इस तरह गिरती है कि पूरा हिस्सा बर्फ से भर जाता है। सांस ना ले पाने की वजह से 8 लोग जान की बाजी भी हार जाते हैं। बाकी बच जाने वाले सर्वाइवर्स अब बर्फ से मुकम्मल ढकी एक छोटी सी स्पेस में मौजूद होते हैं। पराडो नामी पैसेंजर एक मेटल पोल का इस्तेमाल करके 2 दिन की लगातार मेहनत के बाद सरफेस तक पहुंचने का रास्ता बना लेता है, लेकिन बाहर देखने पर उसे मालूम होता है कि बर्फ का एक और तूफान उनका मुंतजिर है। यूं वो सर्वाइवर्स अगले 3 दिन तक इसी छोटी सी जगह पर ही रहने को तरजीह देते हैं। खैर मौसम साफ होने के बाद सर्वाइवर्स बाहर निकल आते हैं। अब सर्वाइवर्स को समझ आ जाती है कि उन्हें बचाने के लिए अब कोई नहीं आने वाला। यहाँ से निकलने के लिए उन्हें खुद ही कोशिश करनी होगी। खुद को बचाने के लिए ये आखिरी दम तक लड़ने की ठान लेते हैं। 2 स्ट्रॉन्ग सर्वाइवर्स कैनिसा और पराडो को पैदल चलकर बाहर की दुनिया से मदद हासिल करने के लिए रवाना कर दिया जाता है। इतने तवील पहाड़ी सिलसिले को अबूर करके दुनिया से राब्ता जोड़ पाना यकीनन नामुमकिन था, लेकिन उन्होंने हिम्मत न हारी और बगैर किसी माउंटेनियरिंग गियर, कंपास और मैप के ये बहादुर अपने पैदल सफर पर निकल पड़ते हैं। दूसरी जानिब जहाज के हिस्से में पनाह लिए हुए सर्वाइवर्स में से मजीद 3 लोग एवलांची के टकराने से हलाक हो जाते हैं, जबकि कैनिसा और पराडो 1000 मुश्किल के बावजूद भी बगैर किसी क्लाइंबिंग एक्सपीरियंस के हाइकिंग जारी रखते हैं। कुछ दिन मुसलसल चलते रहने के बावजूद उन्हें अपने इर्द गिर्द महज सफ़ेद बर्फानी पहाड़ियाँ ही दिखाई देती हैं, लेकिन ये इंतहाई बहादुर नौजवान गिव अप नहीं करते और एक डायरेक्शन में अपने पैदल सफ़र को जारी रखते हैं। कई दिन की हाइकिंग के बाद आखिरकार वो एक नदी के पास पहुंच जाते हैं। अब वो मजीद 9 दिन तक नदी की डायरेक्शन में सफ़र करते हैं और बिलाखिर 20 दिसंबर के दिन उन्हें कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं। वो मैदान में चरती हुई गाय को देखते हैं और फिर उन्हें नदी की दूसरी जानिब 3 लोग दिखाई देते हैं जो घोड़ों पर सवार थे, और फाइनली ये दोनों मदद हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। इस सब की इतलात जल्द से जल्द करीबी शहर के आर्मी कमांडर तक पहुंचाई जाती है। क्रैश साइट का पता चलते ही चिलियन एयरफोर्स की जानिब से फौरी तौर पर 3 हेलीकॉप्टर्स को सर्वाइवर्स को रेस्क्यू करने के लिए रवाना कर दिया जाता है और बिलाखिर हादसे के पूरे 70 दिन के बाद 22 दिसंबर 1972 को पीछे बच जाने वाले टोटल 16 सर्वाइवर्स को रेस्क्यू कर लिया जाता है, जिनकी हालत काफ़ी ख़राब होती है, लेकिन वो सभी के सभी रिकवर कर जाते हैं और यूं ये सर्वाइवर्स अपनी उम्मीद और हिम्मत के बलबूते पर नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाते हैं और दुनिया के लिए एक बड़ी मिसाल कायम कर देते हैं। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपको एक नई और ज़बरदस्त वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।